Good morning, dear students. बेटे today we are going to start क्लास 11th सिलेबस। हम आज क्लास 11th का सिलेबस फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटे बिल्कुल ध्यान से समझना, 12th की फिजिक्स से थोड़ी ही हार्ड आपको 11th की फिजिक्स लगेगी, क्योंकि जब आप 8th से 9th में गए आपको 9th हार्ड लगी होगी। इसी तरह जब 10th से 12th 11th में जाते हैं तब एकदम सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, तो अपना होमवर्क रेगुलरली करना बेटा, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है हम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला चैप्टर करेंगे। पहले वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं? तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर से पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट कैन, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड विद, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके। मेजर किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ, with the help of any instrument। वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम की मेजरमेंट के लिए हम क्लॉक का यूज करते हैं, मास की मेजरमेंट के लिए हम तराजू का यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम स्केल का यूज कर लेते हैं। तो वो सभी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सके, वो सभी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर को हम बाद में करेंगे आफ्टर वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको वेक्टर का पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है बेटे, फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड कर सकते हैं दो फॉर्म्स के अंदर। वन इज स्केलर क्वांटिटी। पहली क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल और केवल, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। इसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। वो क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी which can be described by the quantity which described by its magnitude and there is no requirement of any direction, there is no requirement of any direction। वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें बस केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो और वहाँ पर किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे?
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दे ओबे laws of simple algebra। ये क्वांटिटी जब हम इनको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्वांटिटीज केवल और केवल किसको फॉलो करेंगे भाई? सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास एक मास है 2 kg और दूसरा मास है 2 kg, टोटल मास 4 kg। सिंपली जैसे हम मैथ में ऐड करते हैं, ठीक है, सिंपल अलजेब्रा के रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इट्स 12 o'clock, 12 o'clock, क्या इसमें केवल क्या बताया गया? मैग्नीट्यूड बताया गया, हमें यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से मास 5 kg शुगर, जो हमारा 5 kg है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं, दैट इज आवर मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो और किसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और ये किन लॉज को फॉलो करेगा? लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा के लॉज को ये फॉलो करने वाला है। क्लियर हुआ भाई? अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहते हो, एग्जांपल में आप लिख सकते हो मास, डिस्टेंस, वर्क, लेंथ, एटसेट्रा। मास, डिस्टेंस, वर्क, लेंथ, एटसेट्रा। क्लियर स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी को अभी बताया था, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज स्केलर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर। हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी which describes by the quantity which describes by its magnitude as well as direction। वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, दैट इज नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके अगर आप एग्जांपल लेते हो, एग्जांपल यहाँ पर रहेगा डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा। क्लियर है? और इनका एडिशन हम सिंपल अलजेब्रा से नहीं कर सकते, इनकी प्रोडक्ट जैसे 2 into 3 है 6, ये तो सिंपल अलजेब्रा हो गया। जैसे 2 न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, 2 न्यूटन into 3 न्यूटन इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ये गलत होगा। इनको हमें ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल लॉज की ज़रूरत होती है, और वो हम इस चैप्टर में कंटिन्यू जब आगे चलते जाएंगे उनको करेंगे, ठीक है। तो दे ओबे वेक्टर एडिशन, they obey vector addition, they obey rules of vector addition, rules of
वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके अलग रूल होते हैं। कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और खासकर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स से मैं बताना चाहूँगा, बेटे क्लास 12th के अंदर आपका पूरा एक चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर का होगा, तो उसकी बेसिक नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, 12th क्लास में अकेला एक वेक्टर का टॉपिक होगा जो अप्रोक्सीमेट 8 to 10 मार्क्स का आता है फाइनल एग्जाम में मैथ्स में। तो आप यहाँ से उसकी बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्लियर हुआ, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड केवल, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। करें स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अलग अलग टाइप्स के वेक्टर होंगे हमारे, और उन वेक्टर्स को हम यहाँ पर कंटिन्यू स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप जो हमारा रहेगा वेक्टर का बेटे, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास सेम लाइन, ठीक है, द वेक्टर्स which are in सेम लाइन, वो वेक्टर्स जो सेम लाइन में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेम लाइन, या हम क्या कह सकते हैं, सेम डायरेक्शन। द वेक्टर्स विच आर इन सेम लाइन, या फिर दे आर इन द सेम डायरेक्शन। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0। दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होता है, 0। उनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, हाँ, तो पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स विच आर इन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन में होंगे। सेम लाइन मीन्स सेम डायरेक्शन होगी। ये ए वेक्टर है हमारे पास, और ये बी वेक्टर है हमारे पास। अब दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में है, दो लाइन सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है, 0 एंगल होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। बेटी मैं यहाँ पर आपको वेक्टर का साइन बताना जरूर चाहूंगा। ये होता है वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर है, हम उसको कैसे लिखते हैं, ए बार। ये साइन जो एरो का है, ये क्या बताता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स अभी हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर हम बार एरो लगाते हैं। दिस फोर्स इज नाउ ए वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इस एरो में दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द हेड। एक जो एरो का साइन होता है वो वेक्टर का हेड बोला जाता है, और जो लास्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज टेल ऑफ द वेक्टर। क्लियर हुआ।
तो पैरेलल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आर इन सेम लाइन, वो वेक्टर्स जो सेम लाइन में होते हैं। ए और बी देखो क्या ये सेम लाइन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। इनका मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल और नॉन इक्वल। देयर मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल और अनइक्वल। इनका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। क्लियर हुआ बेटे, आ गया समझ में। तो वेक्टर्स बार ऊपर लग जाए तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। जैसे फोर्स के ऊपर एरो लगाया, जैसे ही एरो लगाते हैं ये एरो हमें बता देता है कि ये कैसी क्वांटिटी हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। और केवल वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर ही एरो लगेगा, ये नहीं कि स्केलर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, नहीं, केवल वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर ही एरो लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप, सेकंड टाइप जो हमारी है अनपैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं भाई ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। The vectors which are in opposite line, which are in opposite line, वो वेक्टर्स जो किस में है, ऑपोजिट लाइन में है, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। इनके बीच में ये देखो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। जैसे एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर हमारा, तो ये जो बी वेक्टर है, दिस वेक्टर इज एंटी पैरेलल ऑफ बी, या ए इज एंटी पैरेलल ऑफ बी, या हम लिख सकते हैं बी इज द एंटी पैरेलल ऑफ ए। क्लियर हुआ, दोनों टाइप के वेक्टर्स आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटे मैग्नीट्यूड, थर्ड। इसको नोट किया करो बेटे, स्क्रीन पॉज करके, और आप इसको नोट किया करो। थर्ड, नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो हमारा वेक्टर है हम उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा कोई भी ए वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, सॉरी इट रिप्रेजेंट्स ओनली द मैग्नीट्यूड। जैसे 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें से अगर हम इस डायरेक्शन को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे हटाई जाती है, ध्यान से समझना बेटे। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर का अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम यहाँ पर इसका क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगाएंगे। मॉडुलस लगाया तो अब हमें ये ए वेक्टर मिलेगा। दिस इज ए वेक्टर फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हमें इसको किस में बंद किया, मॉडुलस में। मॉडुलस में रखने से क्या फर्क पड़ेगा, मॉडुलस में रखने से बेटे इसकी डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, केवल हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसी तरह से अब देखो ये क्या था, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट था। तो हम अगर इसको मॉडुलस में रख देते हैं,
हम इसको मॉडुलस में रखते हैं तो ये हमें क्या बताएगा, केवल और केवल क्या है, 4 किलोमीटर है। क्लियर बेटे। करें नेक्स्ट, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। फोर्थ जो हमारी टाइप होगी दैट विल बी, फोर्थ टाइप जो हमारी रहेगी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। द वेक्टर्स which have same magnitude and same direction। वो वेक्टर्स जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, मीन्स दोनों के अंदर ए और बी, देखो दोनों की लेंथ इक्वल है, लेंथ जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, जितनी ज्यादा लेंथ, ये लेंथ ये सपोज सी वेक्टर है, तो ये एरो का साइज छोटा होने का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो जितनी बड़ी एरो होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स जो हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड अभी बताया, एरो का साइज दोनों का इक्वल है। अगर एरो का साइज दोनों का इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन तो वैसे ही सेम दिखा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस है। क्लियर हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए किसके इक्वल है भाई, वेक्टर बी के इक्वल है। क्लियर है। और आज हम लास्ट पढ़ते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स आई थिंक फिफ्थ टाइप है ये हमारी अनइक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है बेटे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि वेक्टर की लेंथ इक्वल की हमने, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। माइनस मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे हम, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, बी इज नेगेटिव ऑफ ए। बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का क्या है, नेगेटिव है। क्लियर बेटे। बेटे कोई प्रॉब्लम आए तो कॉन्टेक्ट नंबर मीन्स व्हाट्सएप नंबर है, आप ये नोट कर लो। जैसे कल एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी क्लास 10th में, उसने अपनी क्यूरी क्लियर की। आपको भी अगर कोई डाउट होती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।